ये आप क्या करने जा रही हैं? ये आप क्या करने जा रही है भाभी माँ? अरे हमारी बात तो सुनिए। मैं आपके हेलो। हेलो, हाँ साहब। कौन, कहाँ से बोल रही हो? साहब क्या नाम है? साहब मेरा नाम सत्य है। मैं तुलापुर से बोल रही हूँ। साहब मेरे घर में मर्डर हो गया है साहब। साहब मेरे बच्चे को मार दिया गया। अरे कौन मार दिया है? साहब मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, कौन हो सकता है? मेरा देवर हरामखोर है। भाभी वही मेरे बेटे को हमारी मारा है। हमारी बात सुनिए भाभी माँ। मैं आ रहा हूँ। इस घर में पुलिस को मत बुलाइए भाभी। देखिए हमारी बात इस वक्त हम लोग तुलापुर गांव में आ गए हैं। हाँ साहब। पता लगाओ जो सत्या नाम की औरत फोन लगाई है, उसका मैं काम कर जगह पे जल्दी से पूछताछ करके मेरे पास लाओ। जाओ। ठीक है सर। अरे जरा ये बता, तेरा नाम सत्या है? हाँ साहब। जो बच्चे का खून हुआ वो लाश किधर पे है? लाश ये सामने रखी है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे साहब आए हैं, हमारे साहब से मिल ले। अभी अभी थाने में तूने फोन लगाई? हाँ साहब। तुम्हारा नाम सत्या है? हाँ साहब मेरा ही नाम सत्या है। तूने बताया कि हमारे मासूम बच्चे का खून हो गया है। हाँ साहब। खून करने वाला कौन है? साहब जिस बच्चे का खून हुआ है आपके सामने है, और मारने वाला भी कहीं नहीं गया है। अरे बताओ। वो भी सामने है। चलो ठीक है, किसी हटो। चौकीदार, चौकीदार, मासूम बच्चे की लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। जल्दी करो, मैं साले से भी पूछताछ करता हूँ। अबे लौटे, हाँ चल, चल। देखने में तो बहुत भोला लगता है रे, मगर साले मासूम बच्चे का कत्ल करते समय तेरा साले जरा से हाथ भी नहीं कांपा। मैं जितनी बात पूछूं सच सच बताना बे, मैं कहना अरे पूछना बात जितना सच सच बता दे मुझे। खून मासूम बच्चे है तूने किया, लोहा कड़ी पहन साथ मेरे चलो भेज दूं जेल तेरी रिहाई। कीदड़ के औलाद साले, मासूम बच्चे का कत्ल करते समय तेरा साले हाथ नहीं कांपा। अभी हथकड़ी पहना के साले तुम्हें जेल भेजता हूँ साले। मेरी बातों पे विश्वास ऐसा अब करो। साले मैं तेरी बात को विश्वास करूंगा साले, और झूठ बोलेगी? मेरी बातों पे विश्वास ऐसा अब करो। खून बच्चे का मैंने नहीं किया। कसम कह रहा हूँ
साथ में मेरे धोखा सब साले यही कहते हैं। साहब, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब कि मैंने अपने भतीजे की जान नहीं लिया है। तूने? मेरी भाभी का दिमाग काम नहीं कर रहा है साहब, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारा भतीजा था, हमारा बेटा था, हमारा भाई था साहब, इसी के लिए तो मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ। आप ही सोचिए, उस मासूम बच्चे को क्यों मारूंगा मैं, अपने बेटों को क्यों मारूंगा साहब? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और तुम्हारा साले दिमाग ज्यादा काम कर रहा है कि मासूम बच्चे को मार डालूंगा। इससे साले तुम्हारा फायदा क्या हुआ रे? साले मोटी मोटी आंसू बहा के साले मुझे मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं साहब? आप ही माँ, आप भी वक्त है हमारी बात का यकीन करो भाभी। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने अपने भतीजे की जान नहीं लिया है भाभी। हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए भाभी। इन्हें सच्चाई बता दीजिए। क्या करें? अगर मैं आज से चला जाऊंगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा भाभी? बहुत सारा ख्याल रखते हैं ना। इस भरी दुनिया में आप औरत जाते हैं, अकेली कैसे रहेगी भाभी? माँ, रोक लो हमारा यकीन। अबे चल, क्या कर, चल। करम कर दीजिए आका, बदरिया गम की छाई है, नहीं है कोई दुनिया में मुसीबत हम पर आई है। पराए तो पराए हैं, मुझे अपने सताते हैं, भटकता फिर रहा हूँ रास्ते में, मंजिल न पाई है, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा। आपको जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी भाभी, उस दिन आप रोएंगे अपनी इस देवर के लिए। आपको तू रहने दे मुझे समझाने के लिए, और वैसे सच्चाई मेरे सामने आएगी। अब इससे ज्यादा भी कोई सच्चाई मेरे सामने आएगी। तड़पेंगी आप हमारे लिए भाभी, तड़पेंगी। हो सके तो इसकी तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें, या वाली कैसे भाभी को। ये आ गए मोहम्मद इलियास भाई, जो कि हटिया से चल कर आए। ये आपके लिए स्पेशल में 11 रुपए। ये हमारे बड़े भाई साहब लल्लू भैया और राजेश भाई, 51 रुपए आशीर्वाद स्वरूप भैया से बार बार नमन करता हूँ। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें, बुला
लो अब मदीने में, बुला लो अब मदीने में, खुदा राया हबीब अल्लाह, खुदा राया हबीब अल्लाह। भगवान, कैसा समय तू मुझको दिखाया। मेरे आदमी भी बहक गए, ना जाने उनको क्या हो गया। ये हरामखोर मेरा देवर मेरे बेटे को ही मार डाला। अब तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये आ गए हमारे शोएब भाई, तो तरफ से 51 रुपया हमारे गुड्डू के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, सलाम बा, आशीर्वाद देता हूं। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीब, ऊपर वाले बना के बिगाड़ा रे नसीब, ऊपर जो तुझको मंजूर नहीं था, भूल किए इस प्यार को। फिर क्यों तूने सपने दिखाए इन आँखों में मार के, आशिक जगा के प्यार जता के बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ये मालिक, कहाँ जाऊं? बहुत जोरों से भूख लगी हुई, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मालिक। अरे हम तो रंजो अलम से परेशान है, हाल गमो अपना किसी को सुनाए भला। हम तो रंजो अलम से परेशान है, हाल गमो अपना किसी को सुनाए भला।
भाग्य भिखारी है या मुस्तफा मांगने किसके दरवाजे जाए। हमको जन्नत न दुनिया कचहरी दिए, हर छोरी को प्रेम दिए। हमको जन्नत दुनिया कचहरी दिए, हर छोरी को प्रेम दिए। बहुत जोरों से थकावट लगी, सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो, उसके बाद बस्ती की ओर चलूंगा। या मालिक तेरा ही सहारा। बेटा सूरज, मैं तेरी परेशानी को देख रही हूँ। ये ख्वाब नहीं, हकीकत समझना। मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। तू मेरे मंदिर के करीब ही लेटा है। तू जहां लेटा है उसी जगह की मिट्टी अपने आंख में लगा ले, तेरे आंख में रोशनी आ जाएगी। और तू आज से अपना नाम बदल देना। मेरे मंदिर के पीछे एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पे जा और वहां तुझे कारतूस का बेल्ट और बंदूक मिलेगी। तू उठा लेना बंदूक और आज से तू अपना नाम बदल दे बेटा। आज से तेरा नाम सूरज नहीं, डाकू शंकरा होगा। मैं तेरे साथ हूं बेटा, हर वक्त तेरे साथ रहूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ भवानी बोल रही है, ये कह रही है कि जहां पर तू लेटा है वहीं की मिट्टी उठा ले, तेरे दोनों आंखों में रोशनी आ जाएगी। और मेरे मंदिर के बगल वहां तू जा, अपना नाम सूरज नहीं डाकू शंकरा रख ले। माँ भवानी जैसा आप कह रही है मैं वैसा ही करूंगा। जरूर आपकी बात मानकर मैं इस जगह की मिट्टी अपनी आंखों में लगाता हूं। माँ, यह माँ तेरा ही सहारा है। तेरी लीला परंपार है माँ, ये तो मैं सबको देखने लगा, मुझे सबको दिखाई दे रहा है। आप जैसा कह रही मैं वैसा ही करूंगा। वारी नागेश्वर, वारी प्रेमावती, तूने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, मेरा जीना दुश्वार कर दिया हरामखोर। अब मैं आज से अपना नाम सूरज नहीं, जा रहा हूं शिवक चंबल घाटी, वहां पे अपना नाम शंकरा डाकू रखूंगा। वारे के बाद नागेश्वर और प्रेमावती से मुलाकात करूंगा। तेरा ही सहारा है। हाँ तो दोस्तों,
मैं सोच रहा हूं कि हमारे पास प्रेमनगर में भी बहुत जमीन है, प्रेमनगर से भी ज्यादा हमारे यहाँ हमारे घर तुलापुर में है। मैं सोचता हूं क्यों ना इस प्रेमनगर की जमीन पूरी बेच दो और कुछ मेरे जेब में पैसे आ जाए और उसके बाद यहां से चलो तुलापुर और वहीं पर ऐशो आराम से रहेंगे। अरे है प्रेमा, बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे जोन कहा था एकदम सुनो तो सैया हो, बेच बाज के कम से कम हमारे बारे एक 9 लाख हार ले लिया हुआ जरूरी है जाने। अरे है प्रेमा, हम तुझे 9 लाख हार जरूर पहनाएंगे मेरी जान, देरी मत करो। चलो इसी वक्त हम यहाँ की जमीन बेचेंगे और उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा तो सीधा तुलापुर चलेंगे। कहो लेकिन कैसे हम तुलापुर चलेंगे? ऐसे चला ऐसे कि बिसरई हो न बालम मोरी सुधिया। क्या कह रही हो? मोरी सुधिया रे मोरी सुधिया। मोरी सुधिया बिसरई हो न बालम मोरी सुधिया। हम सोच रहे हैं इसी वक्त कोई कस्टमर तलाशो और उसके बाद यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी बेच दो, उसके बाद तुलापुर चलूंगा। वहां पर हमारी बीबी शाली सरितवा है, मैं इसी वक्त जाकर हराम जादिन सरितवा को कहानी समाप्त कर दूंगा। अगर ये मेरे रास्ते में रहेगी तो तुलापुर में हमेशा हमसे बगावत करेगी। क्यों न हराम जादिन सरितवा को ही रास्ते से निकाल दो। मैं इस वक्त चल रहा हूं तुलापुर। क्या हुआ बहन? भैया मेरी बात सुनिए भैया। बोलो बहन। लगी भूखी जोरों से भैया लगी भूखी
लगी है भैया। भूख के मारे मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है भैया। अब हम तुम किसके सहारे रहेंगे भैया, बोलो ना भैया। बहन तुझे भूख लगी है, मेरी बात सुन बहन। धरो धीर दिल में तू बहना बहन तुझे भूख लगी है ना भैया, तू चिंता मत कर, वो भगवान है ना, सब कुछ देख रहा है बहन, सब कुछ देख रहा है। तू चिंता मत कर, हम चलेंगे गांव में, खाना मांग कर खाएंगे बहन। लेकिन बहन भैया मैं अब रास्ता नहीं चल पाऊंगी भैया, मेरे हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है भैया, मुझे खाना खिला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी भैया। चल थोड़ी देर यहीं आराम कर ले, उसके बाद गांव में चलेंगे, खाना मांग करके खाएंगे बहन। ये मैं क्या देख रहा हूँ रास्ते में, एक लड़की और एक लड़का लेटा हुआ है। ये लगता है दोनों पुलिस के मुखबिर हैं। इन्हें उठाता हूँ और इनसे जानकारी करता हूँ कौन है। अरे लड़के, अरे लड़के, इधर आ, इधर आ, मेरी बात सुन। बोलो साहब। ले लड़की को लेटा और यहाँ किसी लिए साफ शब्दों में कर मुझसे इजहार है। लगता है तू पुलिस का अरे मुखबिर बना, साफ बता दे वरना पड़े मार है। लगता है मुझे तो पुलिस का मुखबिर है, क्यों रास्ते में लेटा है? बोल कौन है तू? साहब मेरी बात सुन लो साहब। बोल क्या कहना चाहता है? नाम मुखबिर पुलिस का हे साहब सुनो, कौन है तू? बोल। कर रहे थे
का मुखबिर नहीं हूँ। अरे हम भाई बहन दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, यही थोड़ा आराम कर रहे थे साहब, थक गए थे, मुझे माफ करना साहब, मुझे जाने ये दो। तेरी बहन है, तो इसका भाई है, आराम कर रहा था। लेकिन एक बात ये बता, रहने वाला कहाँ का है और तेरा नाम क्या है? साहब जो कि रास्ते में लेटा हुआ है, बोल। मेरा नाम सागर है साहब। तेरा नाम सागर है? हाँ साहब। रहने वाला कहाँ का है तू? साहब मैं मीरपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे एक भैया थे, वो जेल में है साहब। हमारी भाभी हमें मार करके घर से निकाल दी साहब। हम भाई बहन दर बदर की ठोकरें खा रहे, चलते चलते थक गए थे साहब, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद आगे जाऊंगा। क्या तेरा नाम सागर है? हाँ साहब, ये मीरपुर गांव का रहने वाला है? ये तेरी बहन है? हाँ साहब, ये मेरी बहन रीता है साहब। मीरपुर गांव का रहने वाला है, तेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम सूरज है। लेकिन साहब आपकी आंखों में आंसू, आप क्यों रो रहे हैं साहब? सागर, तुम्हें नहीं मालूम है मैं कौन हूँ? मेरी बात तो सुन सागर। बोलो साहब। देख सागर, तेरा भाई सूरज खड़ा आ लगा लूं गले से, है मुन्ना तुझे राज पे कर कहे साल भूलो नहीं। राज पे कर कहे साल भूलो नहीं। भाई बहन नाच मुझे को मिलाया है वो, राज पे कर कहे साल। मैं कोई गैर नहीं, तेरा बड़ा भाई सूरज तेरे सामने खड़ा है मुन्ना। ये आ गए साहब परमादरणीय माननीय महोदय हमारे फूलचंद पटेल, ग्राम सभा बड़ौरा के रहने वाले। इस सीन को देखते हुए कई रुपया पुरस्कार आए हैं, बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरे भैया हो। मैं तेरा बड़ा भाई। सागर, आज मैं क्या देख रहा हूं? मुन्ना एक बात ये बता कि तेरे एक हाथ क्या हो गया? ये कैसे सफाई हो गया, बोल। भैया जब आप जेल चले गए हाँ तो राखी का त्योहार था भैया। जी हाँ। मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं राखी लाऊं। बहन रो रही थी आपको याद करके। क्यों नहीं मुन्ना? मैं बोला बहन तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ, राखी लेकर के आऊंगा, तू मेरी कलाई में राखी बांधेगी। तो क्या हुआ? मैं चला गया राखी लाने। ओ कमीना
तुम्हारा साड़ू नागेश्वर वो हरामजादा बहन को घर में अकेली पाया और बहन की इज्जत लूट लिया भैया। ये क्या कह रहा है? मेरा सारू नागेश्वर बहन रीता की इज्जत लूट लिया। हाँ भैया, जब मैं राखी लेकर के आया, बहन की हालात को देखा, तो मैं बहन को लिवा करके थाने जा रहा था। हाँ, इतने में भाभी आ गई। भाभी मुझे बहुत मारी भैया। प्रेमावती ने तुझे मारा? हाँ भैया, और बोली जिस कलाई में तू राखी बंधाता है उस हाथ को तेरे काट डालूंगी। भैया वो दोनों मिल करके मेरा हाथ काट दिए भैया, ताकि मैं अपनी बहन से कभी अपनी कलाई में राखी न बना भैया। वारे नागेश्वर, वारे प्रेमावती, आज तूने मेरे भाई की कलाई सोनी कर दी। मेरे भाई का एक हाथ गायब कर दी तूने। मेरे परिवार में तूने जहर घोल दिया। आरामखोर नागेश्वर, मैं तुझे अपना बड़ा भाई समझता था, लेकिन मेरे साथ तो क्या सलूक किया। घबराओ नहीं नागेश्वर और प्रेमावती, सबसे पहले तुझसे मुलाकात करता हूँ, देखता हूँ तुम मुझसे बचकर कहां तक जाता है। बहन रीता, देख तेरा भाई सूरत तेरे सामने खड़ा है, मुझसे मिलने के लिए बहुत परेशान तेरा भाई तुझसे मिलने में मजबूर था बहन। हाँ बोल बहन, एक बार तो अपने भाई को बोले से लगा नहीं बहन। भैया देखो ना, भाभी ने हमारे और सागर भैया के साथ क्या कर दिया भैया। ये तो सुनाओ भैया। चिंता मत कर बहन। नागेश्वर मेरा साढ़ू तेरी इज्जत लूट दिया, तेरी दुनिया उजाड़ दिया, तो चिंता मत कर, मैं उसके पास अभी इस वक्त चलता हूं। देरी मत कर मुन्ना, मेरे साथ चल। सबसे पहले नागेश्वर और प्रेमावती से मुलाकात करते हैं। चलो भैया, मेरे साथ चलो।